भारतीय जनता पार्टी इतना धन व्यय कर रही है चुनाव में। उन्हीं के पास सारा धन है। उनकी नीति है 98 लोगों को गरीब बना के 2 लोगों को अमीर बनाओ, और उन 2 लोगों को इतना अमीर बना रहे हैं कि उन्हीं के पैसे से गरीबों में बांट करके चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। बिहार इसका बड़ा उदाहरण है। मेरे चुनाव में तो चुनावी इतिहास की पहली घटना हुई कि चुनाव अभी कल सुबह पड़ने वाला है और आज शाम तक आपके हाथों में, आपके पॉकेट में 2000 रुपया डाला गया और हाथों में स्याही लगा दी गई, और स्याही ऐसे शख्स की गोल से लगाई गई, ब्रजेश सिंह के द्वारा, विनीत सिंह के द्वारा, सुशील सिंह के द्वारा, कि जिनका आतंक इतना था कि लोग उनका पैसा लेकर के ना नहीं कह सकते। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में किस लिए जाकर के बैठा? चुनाव जीतने के लिए हर वो रास्ता बीजेपी अपना रही है जो गैर कानूनी भी है। हमने ईमानदारी से उस समय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, जब अखिलेश यादव के साथ कोई नहीं खड़ा। 2024 का जब चुनाव आया तो अखिलेश जी मुझे उस वक्त पे धोखा दिए जब मैं कहीं नहीं जा सकता। हमें ऐसे वक्त पे सीट नहीं दिए जब उत्तर प्रदेश के सारे गठबंधन हो चुके थे, सारी सीटें बढ़ चुकी थी। अखिलेश यादव जी गठबंधन में हमें धोखा देकर के सड़क पे किए, और जब हम बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए आए और जब बीजेपी को देने की बारी आई तो हमें जेल भेज दिया। जुलाई के महीने में सोनभद्र में अपर सत्र न्यायालय की प्रथम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान को 4 वर्ष की कैद और 44,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। समय समय पर संजय चौहान बसपा, सपा और भाजपा के साथ गठबंधन में रहे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय चौहान जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले तो आपका फिल्मटिक्स मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। क्या मामला था जिसमें 4 महीने की आपको सजा सुनाई गई और 44,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया? देखिए, उस दिन जनवादी पार्टी का प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन था अति पिछड़ों के और अति दलितों के पृथक आरक्षण की मांग को लेकर के। और उस दिन कचहरी में तहसील दिवस था, भीड़ ज़्यादा थी। किसी ने एक सरकारी जीप जला दिया और उसी का आरोप जनवादी पार्टी के लोगों पर मढ़ दिया गया, और हमारे साथ 10 लोगों को 307 सहित तमाम धाराओं में निरुद्ध करके उस दौरान मिर्ज़ापुर जेल भेज दिया गया था, जिसमें हम लोग 1.5 महीने जेल में थे। और वही मामले में निर्णय आया और कोई भी साक्ष्य, कोई भी गवाही हमारे खिलाफ नहीं थी। उसके बावजूद भी 4 साल की सज़ा हम लोगों को सुनाई गई, जबकि भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था में पुलिस की गवाही कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। उसके बावजूद भी हम लोगों को सज़ा सुनाई गई, और सबसे बड़ी बात कि एक भी पुलिस गवाह थी और एक भी पुलिस की गवाही हमारे खिलाफ नहीं थी। सारे वकील ये कहते रहे कि कोई ग्राउंड नहीं है कि आपको सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन हमें सज़ा सुनाई गई। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि हम लोग अपराधी नहीं थे, इस कृत्य में भी हम लोगों का हाथ नहीं था। यह सजा पूरी तरह से प्रायोजित थी और राजनीतिक थी। आपका जो राजनीतिक सफर है उसको लेकर भी कहा जाता है कि संजय चौहान समय समय पर सभी दलों को साथ लेते हैं, कभी बसपा के साथ गठबंधन में, कभी भाजपा के साथ, तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, मैं नहीं किसी को साथ था। लोगों को ज़रूरत है हमारे समाज और हमारे वर्ग के वोटों की, तो जिनको ज़रूरत होगी, जिनको ज़रूरत होती है, वे लोग पार्टियों से गठबंधन करते हैं और चुनावी अपनी रणनीति बनाते हैं। हमारे समाज का बड़ा वोट बैंक है और वो जनवादी पार्टी के नेतृत्व में मजबूती से पहले जितना खड़ा था, अब और मजबूती से हमारे साथ खड़ा हो गया जेल से आने के बाद। क्योंकि किसी भी समाज के नेता को, जो भी उस सोसाइटी का हो, उस डिप्रेस सोसाइटी का हो, जो उनके हक और हकूक़ के लिए लड़ रहा हो, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई न लड़ रहा हो, और उस लड़ाई में अगर सरकार उसको जेल भेजती है तो जो समाज की संवेदना होती है वो और मजबूती से उसके साथ खड़ी हो जाती है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनवादी पार्टी का जनाधार पहले से भी मजबूत हुआ है, और इसकी एक बानगी आपको घोसी विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेगी। लड़ने जा रहे हैं क्या घोसी का उपचुनाव? हमारी पार्टी लड़ने जा रही है। हमें तो लोगों ने इस कंडीशन में खड़ा कर दिया है कि अभी हमारी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई है, तो मैं तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकता। और
राजनीति में जो व्यक्ति अपने हितों की लड़ाई लड़ता है वही कमजोर होता है। अब जिसको अपने हित की बात ही नहीं सोचना है बल्कि सामूहिक और सामाजिक हित के बारे में सोचना है और हमें कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, तो हमें कोई क्या दे सकता है। हम तो अब जिस वर्ग और जिस क्लास और जिस समाज से आते हैं उसे देना है, उसकी राजनीतिक गोलबंदी मजबूत करना है, उसके हक और हकूक़ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है और पूरी तरह से अब इस लड़ाई को और मजबूत धार दूंगा और समाज हमारे साथ खड़ा रहेगा। 2019 में आप चंदौली सीट से सांसदी का चुनाव लड़े थे। उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। चुनाव आप हार गए। बड़ी मुखरता से आपने तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। क्या उन आरोपों को आज भी आपकी स्वीकार्यता है? देखिए, अगर आप सही रूप से अगर चुनाव को देखें, आज कहने को लोकतंत्र है, करने में सब तानाशाही है और राजनीति में धन के प्रभाव को इतना मजबूत कर दिया गया है और समाज में धन के गैर बराबरी मतलब फ्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि एक तरफ खाई इतनी बड़ी हो गई है कि गरीबों की संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि वे अब रोटी के लिए सरकार पर आश्रित हो गए हैं। जहां सरकार रोटी की व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हो, हाथों को काम देने की बात न कर रही हो, वहां अगर धन राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन का प्रयोग होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित होगा। और भारतीय जनता पार्टी इतना धन व्यय कर रही है चुनाव में, उन्हीं के पास सारा धन है। उनकी नीति 98 लोगों को गरीब बना के 2 लोगों को अमीर बनाओ और उन 2 लोगों को इतना अमीर बना रहे हैं कि उन्हीं के पैसे से गरीबों में बांट करके चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। बिहार इसका बड़ा उदाहरण है। आपका चुनाव कैसे इससे प्रभावित हुआ था, ये बताएं। मेरे चुनाव में तो चुनावी इतिहास की पहली घटना हुई कि चुनाव अभी कल सुबह पड़ने वाला है और आज शाम तक आपके हाथों में, आपके पॉकेट में 2000 रुपया डाला गया और हाथों में स्याही लगा दी गई और स्याही ऐसे शख्स की गोल से लगाई गई, ब्रजेश सिंह के द्वारा, विनीत सिंह के द्वारा, सुशील सिंह के द्वारा, कि जिनका आतंक इतना था कि लोग उनका पैसा लेकर के ना नहीं कह सकते। और ये राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं मुख्यमंत्री, राजनीतिक अपराध को खत्म करने की बात करते हैं और ये जेल में 2 घंटे बैठ करके चुनावी रणनीति बनाते हैं कि संजय सिंह चौहान को कैसे चुनाव हराया जाए, चाहे इन प्रकार ने, चाहे कोई भी ताकत लगा दो। एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जबकि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। उसके बाद आपका ये आरोप कि वो जेल में बैठकर उन्होंने आपके चुनाव को प्रभावित किया। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में किस लिए जाकर के बैठ रहा है? चुनाव के समय किस लिए जेल में जा रहे हैं? और वो भी उससे मिलने के लिए जो अपराधी हो, जो बड़े माफिया हो इस प्रदेश का, तो हम कैसे मान लें? और वो माफिया उनकी जात का है। तो चीज़ें जो हो रही है इस समय, वो चीज़ें चुनाव जीतने के लिए हर वो रास्ता बीजेपी अपना रही है जो गैर कानूनी भी है और पैसे को इस रूप में प्रयोग कर रही है, वह भी पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, बसपा के साथ भी रहे, भाजपा के साथ भी रहे, क्या लगा संजय चौहान कहाँ स्टेबल हो सकते हैं? देखिए, हमने ईमानदारी से उस समय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए, जब अखिलेश यादव के साथ कोई नहीं खड़ा था। हम लोगों ने श्रम करके, परिश्रम करके माहौल बनाया। जहां राजभर वोट है वहीं चौहान वोट है। ओम प्रकाश राजभर को लेने की गठबंधन में अखिलेश यादव जी की इच्छा हुई, हमारी सारी सीटें उठा करके ओम प्रकाश राजभर को दे दिए और हमें कहे कि संजय त्याग हम ही लोगों को करना पड़ेगा, सरकार हम लोगों को बनानी है। मैं खुले मन से उनका यह बात स्वीकार किया और कम सीटें लेकर के उनके साथ हम खड़े रहे, जबकि मेरे साथ और भी विकल्प थे। और आज 2024 का जब चुनाव आया तो अखिलेश जी मुझे उस वक्त पे धोखा दिए जब मैं कहीं नहीं जा सकता था। अगर वो मुझे सीट गठबंधन में नहीं दे सकते थे, वो नहीं लड़ाना चाहते थे जनवादी पार्टी को, तो 4 महीना 6 महीना पहले बोल दिए होते। जैसे उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बोला, वैसे हमें बोल दिए होते कि भाई हमारा गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से अब नहीं है, संजय चौहान से भी नहीं है। हमारे साथ कहा गया कि हम गठबंधन में हैं उनके साथ, और हमें ऐसे वक्त पे सीट नहीं दिए जब उत्तर प्रदेश के सारे गठबंधन हो चुके थे, सारी सीटें बढ़ चुकी थी। तो अखिलेश यादव जी हमें रोड पर ला दिए और उस दौरान
चूंकि हमारी पहले से सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी नहीं थी, कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, भाजपा के लोग मुझसे संपर्क किए, मैं किसी भाजपा के नेता से संपर्क नहीं किया। एक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं। जी, हमने कभी किसी भाजपा के नेता से संपर्क नहीं किया। भाजपा के बड़े नेता मुझसे फोन किए, मैं उनके पास गया, बोले आपको हमारी मदद करनी है, आप हमारी मदद करिए, सीटें सब बढ़ गई है, हम आपको अभी सीट तो नहीं दे सकते लेकिन चुनाव बाद आपका ख्याल रखेंगे। और वो कौन बड़े नेता थे, क्या संजय चौहान ये बता सकते हैं? देखिए, वो बड़े नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वही लोग भाजपा चला रहे हैं और उन्हीं लोगों के विश्वास और भरोसे पर भाजपा चल रही है। इनमें उनके अध्यक्ष से लेकर के और लोग थे। मेरी बात किसी बीच के नेता से नहीं हुई थी, लेकिन परिणाम क्या निकला? अखिलेश यादव जी गठबंधन में हमें धोखा देकर के सड़क पे किए और जब हम बीजेपी के साथ खड़े होने के लिए आए और जब बीजेपी को देने की बारी आई तो हमें जेल भेज दिया। जिस मुकदमे में हमें सजा की कोई संभावना नहीं थी, उस मुकदमे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों की एक कॉन्स्पिरेंसी हुई और मुझे जेल भेज दिया। और मैं बसपा के साथ भी आप रहे, बसपा के साथ कैसे अनुभव रहे? देखिए, बसपा के साथ मेरा कभी 1-to-1 गठबंधन नहीं रहा। बसपा के साथ का गठबंधन, महागठबंधन जो सपा बसपा का बना था, उसमें रहा 19 में। और मैं बसपा का गठबंधन हमारा बिहार के चुनाव में रहा। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में हमारा और बसपा का गठबंधन था और 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी हमने फैसला किया था, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का चुनाव फिर हम और बसपा मिल करके लड़ेंगे। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि चुनाव शुरू होने से पहले ही हमें जेल में डाल दिया गया, इसलिए हम बिहार के चुनाव को हमारे कार्यकर्ता ढंग से नहीं लड़ पाए। एक आखिरी सवाल संजय जी, 27 का चुनाव है, सभी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का दल हो, अनुप्रिया पटेल का हो या फिर संजय निषाद का हो, ये सभी अपनी जो आजमाइश में लगे हैं। संजय चौहान 27 के चुनाव के मद्देनजर अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम इस समय, हमारे पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि अति पिछड़ी जातियों की और मजबूती से, अपने वर्ग की और मजबूती से जनवादी पार्टी के साथ लामबंदी करेंगे, मजबूत संगठन बनाएंगे और अपने जनाधार को अपने दल के साथ खड़ा करेंगे। 2027 के चुनाव तक आते आते जिनको लगेगा कि जनवादी पार्टी को हमें हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो फिर हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी अगर वह सही ढंग से देंगे तो उस दौरान हम गठबंधन की बात सोचेंगे। तो आपने देखा, ये हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। सहयोगी जितेंद्र के साथ लखनऊ से CVS मिश्रा, फिल्म टिक्स।